तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पूर्वी राजस्थान का दौरा है। चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। डीग में कांग्रेस प्रत्याशी विश्वेंद्र सिंह के समर्थन में सभा का आयोजन। भंवर जितेंद्र सिंह आप देख रहे हैं, उनकी भी मौजूदगी। इसके बाद सपोटरा में भी जनसभा को सीएम अशोक गहलोत संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी विश्वेंद्र सिंह, जिनकी जन समर्थन सभा, मुख्यमंत्री की मौजूदगी, हालांकि विश्वेंद्र सिंह मंत्री भी हैं। एक बार फिर से पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी घोषित किया है और उनके समर्थन में सभा को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। पूर्वी राजस्थान का दौरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी प्रमुख मुद्दा है। इस प्रमुख मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी बाकायदा जनता के बीच गई और बताया कि किस तरह से ये जो परियोजना है वो पूरी नहीं हो पाई। अपनी अपनी बातें जनता के समक्ष सभी ने रखी। एक तरफ तो बीजेपी तो दूसरी तरफ कांग्रेस। यहाँ मुख्यमंत्री की मौजूदगी, एक तरफ तो नामांकन प्रक्रिया चल रही है तो दूसरी तरफ प्रत्याशियों के समर्थन में अब प्रमुख चेहरे, दिग्गज नेता जनता को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं विश्वेंद्र सिंह के समर्थन में सभा को संबोधित करने के लिए। सपोटरा भी मुख्यमंत्री को जाना है। इसके बाद सपोटरा में जनसभा है, उसे भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित करेंगे। फिलहाल आपने देखी तस्वीरें। डीग में कांग्रेस प्रत्याशी विश्वेंद्र सिंह के समर्थन में इस सभा को अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित करने वाले हैं। तो देखिए, हमारे साथ काम है, हमारे साथ जनता है, हमने कार्य किया है, इन बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में है। आपसे थोड़ी देर पहले आपको सुनाया था गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कहा था। जब उन्होंने नामांकन दाखिल किया था, उनसे मीडिया ने बातचीत की तो काफी आश्वस्त वो नजर आ रहे थे। उसकी वजह एक ही है कि जनता का साथ और हमारा काम। तो जन समर्थन की अपील करने के लिए अब सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। हर एक पार्टी की तरफ से अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील की जा रही है। जनता से जन आशीर्वाद मांगा जा रहा है। हालांकि आचार संहिता से पहले जिले जिले पहुंचे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। वहां के लोगों से संवाद किया था, उनकी परेशानियों को जाना था और साथ ही साथ जो प्रमुख मुद्दे हैं वो भी भांपने की कोशिश की गई थी। आखिरकार जनता के मन में क्या है, और उसके बाद कई घोषणाएं भी की गई। लेकिन आचार संहिता लगने के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से 7 गारंटियां भी घोषित की गई और ये वादा जनता से किया कि एक बार फिर से हम जब सत्ता में लौटेंगे तो हम जो ये 7 गारंटियां आपको दे रहे हैं, उन 7 गारंटियों को हम पूरा करेंगे सबसे पहले। और यहाँ पर अब से थोड़ी देर में जब संबोधन मुख्यमंत्री का होगा तो यही बातें सुनने को मुख्यमंत्री के संबोधन में मिल सकती है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा था पोस्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, उन्होंने चुनौती बाकायदा इन 7 गारंटियों को लेकर दी है। बहस की कि मैं बहस के लिए इन 7 गारंटियों को लेकर आमंत्रित करता हूं। विश्वेंद्र सिंह के समर्थन में यहाँ पर जनता से वोटों की अपील करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं और अब से थोड़ी देर में सीएम का संबोधन शुरू होगा। यहां पर आप देख रहे हैं विश्वेंद्र सिंह मुख्यमंत्री के साथ, इन्हीं के समर्थन में जनसभा को संबोधित मुख्यमंत्री करेंगे। तो एक तरफ तो प्रत्याशी अपनी बात रख रहे हैं तो दूसरी तरफ सूबे के मुखिया अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। शिवेंद्र सिंह परमार मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। शिवेंद्र, यहां पर विश्वेंद्र सिंह के समर्थन में सभा को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच गए हैं। अभी संबोधन किसी का शुरू हुआ है क्या? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन होगा। इनके साथ में जो अलवर के पूर्व सांसद हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस कमेटी के भंवर जितेंद्र सिंह, वो भी उनके साथ में मौजूद हैं। भरतपुर के मंत्री हैं सुभाष गर्ग, वो भी यहाँ पर मौजूद है। और थोड़ी देर में ही जो संबोधन है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का होगा। उससे पहले बाकी के जो नेता हैं मंच पर, वो इस समय सभा को संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि ये नामांकन रैली है। विश्वेंद्र सिंह जो पर्यटन मंत्री हैं और डी कुमेर से जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के,
वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं और उसके बाद में उनके समर्थन में जो रैली है उसको संबोधित करने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डीग में पहुंचे हैं और थोड़ी सी देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो संबोधन है वो यहाँ पर शुरू है। बिल्कुल शिवेंद्र, खास इसलिए भी है क्योंकि डीग को नया जिला बनाया गया था। एक बड़ी मांग जो लोगों की थी उसे पूरा भी किया और यहाँ से प्रत्याशी विश्वेंद्र सिंह को भी हम देख पा रहे हैं, वो भी नजर आ रहे हैं। किस तरीके से क्या रणनीति कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर आपको नजर आ रही है? किस रणनीति के साथ इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में है? देखिए, जो भरतपुर का पूरा संभाग है वो संभाग है जिसमें पिछली बार कांग्रेस पार्टी को सरकार लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 19 सीटें हैं पूरे भरतपुर संभाग में और उनमें से 18 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का पिछले चुनावों में कितना अच्छा प्रदर्शन रहा और इस बार भी अगर कांग्रेस पार्टी को सरकार माना है तो इस प्रदर्शन को दोहराना पड़ेगा। और विश्वेंद्र सिंह भरतपुर संभाग में महत्वपूर्ण नेता का रोल रखते हैं। भरतपुर की जो पूरी राजनीति है भरतपुर जिले की वो उनके इर्द गिर्द रही है। कई सालों से वो भरतपुर से सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं। ऐसे में विश्वेंद्र सिंह का जो निर्वाचन क्षेत्र है डीग और कुमेर, वहाँ जीत दर्ज करना कांग्रेस के लिए बहुत मायने रखता है और काफी प्रतिष्ठा का सवाल है। शिवेंद्र, यहाँ पर आप भी मौजूद हैं और देख पा रहे होंगे चारों तरफ भीड़ भी, लोगों की मौजूदगी भी। किस तरीके से माहौल है वहाँ पर? देखिए, माहौल खूब है, बहुत संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को खास तौर पर ये लोग सुनना चाहते हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संबोधन का ही यहाँ पर इंतजार है। मुख्यमंत्री थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर पहुंचे हैं और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो संबोधन है वो शुरू होगा। बिल्कुल शिवेंद्र, अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी संबोधन शुरू होगा। पूर्वी राजस्थान के दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब निकल चुके हैं। अब से थोड़ी देर में संबोधन मुख्यमंत्री का आप सुनेंगे। लेकिन शिवेंद्र, यहाँ पर एक तरफ पूर्वी राजस्थान की अगर बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ से चुनौती रही है, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की भी कोशिश है कि ईआरसीपी को प्रमुख मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरा जाए, क्योंकि बीजेपी भी यहाँ पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश करती रही है। इसको लेकर रणनीति भी बनाई जा रही है। लेकिन फिलहाल आज की अगर बात की जाए तो बेहद अहम मुख्यमंत्री का ये संबोधन रहने वाला है। शिवेंद्र, क्या लगता है यहाँ से मुख्यमंत्री किन बातों का प्रमुख तौर पर जिक्र कर सकते हैं? डीग और कुमेर का जो चुनाव है वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ जो पूर्व मंत्री थे दिगंबर सिंह, उनके बेटे हैं शैलेश, उनको अपना उम्मीदवार बनाया है और आमने सामने का ये चुनावी मुकाबला है। पिछली बार जो चुनाव हुआ था उस चुनावों में शैलेश और विश्वेंद्र सिंह का ही मुकाबला हुआ था, जिसमें विश्वेंद्र सिंह ने जीत दर्ज की थी। तो ये काफी महाराज साहब मंच पर विराजमान हमारे राजस्थान सरकार में मंत्री पंडित जी रामजी सिंह जी साहब, वाजेद अली जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानीय नेतागण। अभी बात चल रही थी कि पड़ोसी जिले अलवर और भरतपुर में कोई फर्क नहीं है। अलवर और भरतपुर एक ही जिले की बात है, इसमें कोई फर्क की बात नहीं है। और आज से नहीं, हजारों साल से मेरे नौजवान साथियों, अलवर भरतपुर का एक पारिवारिक रिश्ता रहा है और वो पारिवारिक रिश्ता हजारों साल आगे रहा है और हजारों साल आगे भी रहेगा। आज आप सबों के बीच में आकर एक बार फिर बहुत खुशी हो रही है। ये चुनाव कोई सिर्फ विश्वेंद्र सिंह जी का नहीं है अकेले का, ये आपका मान और सम्मान का चुनाव है, आपका शान का चुनाव है, आपका खून, आपका परिवार चुनाव लड़ रहा है। शान की बात तो जब होगी जब जितने भी और प्रत्याशी हैं वो सारे की जमानत जब्त होगी, जब माना जाएगा कि भरतपुर का मान और सम्मान की चेतावनी है। आज इस क्षेत्र के अंदर राजस्थान सरकार ने, माननीय अशोक गहलोत जी ने, जो हमें सपना नहीं कर सकते थे, जिले के एक सौगात मिली है। कोई सपना नहीं कर सकता था, कोई सोच नहीं सकता था कि जिला भी बन सकता है। वो एक बहुत बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री जी ने हमें दिया है। महाराज साहब के नेतृत्व में जिला बना, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती, कोई नहीं हो सकती इससे बड़ी बात। आज मैं इस मंच से जरूर कहना चाहूंगा, चाहे वो अलवर का मामला हो, चाहे भरतपुर हो, चाहे सवाई माधोपुर हो, चाहे करौली हो और वहां से लेकर चाहे झालावाड़ तक की बात हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री
तीन बार आकर ERCP योजना के बारे में बात करके गए हैं, घोषणा करके गए हैं, बड़े बड़े हाथ खड़े कर करके उनने वादा करके गए हैं। पिछले 5 साल राजस्थान की जनता को उनने प्यासा छोड़ रखा है। 25 MP हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के, क्या उनने चूड़ी पहन रखी है? उनको लोटे के अंदर एक बाल्टी में डूब के भर जाना चाहिए कि वो पानी नहीं ला पाए राजस्थान के अंदर। जल संसाधन मंत्री राजस्थान का है गजेंद्र सिंह शेखावत, और फिर भी यहां पानी नहीं आया। ERCP योजना अभी तक नहीं हो पाई। ये तो राजस्थान सरकार ने अपने संसाधनों से यहां की चंबल की नहर का पानी का लाने का काम किया है। आज सरकार, भारत सरकार उसके अंदर स्वीकृति देती, पैसा देता और उसकी सैंक्शन उसकी होती, तो यहाँ एक तरह से पूरे जितने भी हमारे 17-18 जिले हैं इसके अंदर पानी की नदियां बहती। तो मैं इस मौके पर अग्रिम बधाई, आपके हो तो अग्रिम बधाई दे दूं। हाथ खड़ा करो, अग्रिम बधाई दे दूं महाराज साहब को। अग्रिम बधाई महाराज साहब को मैं देता हूं। तगड़े राजस्थान में सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे और सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और गिरिराज महाराज की जय। अब हमारे सबके हृदय सम्राट महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी, महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी और जरा शांतिपूर्वक सुनो। हमारे आपके, यार हल्ला कम करो, बच्चों पे बस अब कोई नहीं बोलेगा। हमारे आपके सबके हृदय सम्राट, इस प्रदेश के मुखिया और मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब, उपस्थित मेरे भाई भंवर जितेंद्र सिंह साहब, महाराज साहब अलवर, उपस्थित सबसे जो हम में उम्र में छोटे हैं, अपने आप को बनते हैं, हमारे वयोवृद्ध नेता, युवा नेता, माफ करना, अच्छा वयोवृद्ध गलती से कह गई साहब, मैं कहूँगा युवा नेता पंडित रामकिशन जी, जो मात्र 99 साल के, ज्यादा के ना है। मेरे भाई सुभाष गर्ग साहब, राज्य मंत्री, भाई वाजिब अली जी MLA साहब, सम्मानित मंच, दूर दराज से पधारे सभी सरदारी, माता बहनों, युवा साथियों और बच्चों, देखिए आप सब मुख्यमंत्री जी को भी सुनने आए हैं, मुझे रोज सुनते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा, अभी माननीय भंवर साहब ने भी कहा, उससे पहले हमारे बुजुर्ग पंडित जी ने भी कहा कि जो इस सरकार ने काम किए हैं वो किसी सरकार ने, पंडित जी खुद रहे हैं, सन 52 से लेकर अब तक नहीं हुए, ये मैं पहले भी कह चुका हूं। और किसी मुख्यमंत्री ने, किसी पार्टी के ने इतनी योजनाएं नहीं चलाई, अगर योजना गिनाऊंगा तो रात हो जाएगी। और एक चीज और है, घोषणा नहीं करी, धोती मोदी जी की तरह अमल करके बताया, चाहे महिलाओं की हो, चाहे किसानों की हो, चाहे किसी चीज की हो। 5 बजट दिए, पेश किए हैं सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने एक भी टैक्स लगाया हो किसी चीज पे तो आप बताइए। और सबसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने प्रदेश में किसान बजट लागू किया 2 साल से। आज मैं पूछना चाहता हूं आपसे, किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन 2014 से मोदी जी राज कर रहे हैं। 2 वायदे किए थे उन्होंने, अरबों खरबों काला धन लेकर के आऊंगा और 15-15 लाख रुपए बांटूंगा हर एक के अकाउंट में, किसी के पहुंचे हो तो हाथ खड़ा करके कर दो। दूसरी बात कही थी, युवाओं को 2 करोड़ नौकरी दूंगा, किसी को मिली नौकरी? तो मेरा तो आज सबसे पहले धन्यवाद तो जनता का हमेशा है ही आशीर्वाद। हमारे जो अतिथि पधारे, खासतौर से मुख्यमंत्री जी,
उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपने व्यस्त समय में से निकाल कर पहला नॉमिनेशन अगर कहीं कराया तो मेरा कराया, और आपका आशीर्वाद भंवर साहब पधारे। अब सुन लो यार, जिंदाबाद बात तो कर लियो। और दूसरी बात, भंवर साहब पधारे, पंडित जी को जयपुर से पधारे, आपकी 2 पुत्र वधू हॉस्पिटल में, फिर उसके बावजूद भी आप पधारे, आपके लिए हाथ जोड़ के सभी को धन्यवाद। एक चीज कहना चाहूंगा, देखो गलत कह रहा हूं तो अलग बात है, और सही कह रहा हूं तो हाथ ऊपर कर लेना।